जेनिटी ट्रेन 14 जून 1911 इटली के शहर रोम की एक ट्रेन कंपनी अपनी ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 100 लोगों का चयन करती है। क्योंकि ट्रेन की ये पहली यात्रा थी, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और एक सुंदर सफर के लिए ट्रेन में उन सबके खाने पीने की चीजों की भी व्यवस्था करती है। साथ में उन यात्रियों के वापसी का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। उन यात्रियों की देखभाल के लिए 6 स्टाफ भी ट्रेन में भेजे जाते हैं, जिनका काम होता है कि वो 3 डिब्बों वाली नई जेनिटी ट्रेन की प्रत्येक यात्रियों का ध्यान रखते हुए उन्हें खाने पीने की चीजें भी मुहैया करवाते रहें। इस ट्रेन में कुल 106 लोग सवार होते हैं। जैसे ही ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन को स्टेशन से ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो ढेर सारे धुएं के साथ ट्रेन में लगा इंजन 3 डिब्बों को खींचना शुरू कर देता है। जल्दी ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इटली की खूबसूरत रास्तों से निकलते हुए ट्रेन के रोमांचक सफर के साथ ये ट्रेन आगे बढ़ रही थी। सारे यात्री ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांककर प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव कर रहे थे और साथ ही ट्रेन की सुविधाओं का भी पूरा लुत्फ उठा रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था। ट्रेन सही तरीके से चल रही होती है। सभी यात्री भी बेहद खुश होते हैं। लेकिन तभी इन 106 यात्रियों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 112 साल बाद भी इटली के लोग हैरान होते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से अपने अंतिम सफर की ओर आगे बढ़ रही होती है कि रास्ते में लुम्बर्ती टनल आती है। ये टनल करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है और इसी तरह के आने के बाद इस ट्रेन की खूबसूरती में डर और भय का भयानक मंजर छा जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये टनल बहुत वक्त से इस्तेमाल में आ रही थी, इसलिए इस टनल से होकर ट्रेन के लिए गुजरना कोई खास बात नहीं थी। ट्रेन टनल के एक सिरे से टनल के अंदर दाखिल होती है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरे सिरे से कभी भी बाहर नहीं आती। लगभग 1 दिन गुजर जाता है, लेकिन ये ट्रेन अभी लापता है। कंपनी के लोग यही बता रहे होते हैं कि ट्रेन की आखिरी लोकेशन लम्बर्ती टनल है। इसके बाद में उनके पास ट्रेन की कोई और जानकारी नहीं है। यहीं से मामला राष्ट्रीय अखबारों और देश के सरकार तक पहुंचना शुरू हो जाता है। लोगों को हैरानी इस बात की होती है कि महज 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से इतनी लंबी ट्रेन आखिर कहां गायब हो गई। कंपनी की खबर सुनकर अखबार वाले भी हंसने लगते हैं कि टनल में जरूर कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी। इसलिए कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट्स को सुरंग की जांच के लिए भेजती है। एक्सपर्ट भी डरे डरे सुरंग की जांच करने के लिए अंदर सुरंग के प्रवेश करते हैं, क्योंकि सुरंग ने इस घटना के बाद सभी के मन में खौफ तो भर ही दिया था। एक्सपर्ट्स की टीम इस सुरंग की अच्छी तरीके से जांच करती है, लेकिन न उन्हें कोई वहां पर गड्ढा मिलता है और न ही ट्रेन का कोई सबूत। इसी के साथ उस ट्रेन को खोज पाने और उन 106 यात्रियों के वापस आने की संभावनाएं भी खत्म होने लगती हैं। अब ट्रेन लापता का पोस्टर बनवाने का समय आ चुका था। ट्रेन के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद मैक्सिको के रहने वाले 2 युवकों का ये दावा है कि वो जेनिटी ट्रेन के उस सफर के यात्री थे। वो दोनों बताते हैं कि ट्रेन सुरंग के अंदर दाखिल होने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे। जब इन लोगों से पूछा गया कि आखिर वो ट्रेन से क्यों कूदे, तो उन्होंने जो बताया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। उनका दावा था कि ट्रेन के टनल में प्रवेश करते ही या प्रवेश करने से पहले ही ट्रेन में घना काला धुआं भरने लगा था और साथ में ही अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, जिससे कि ट्रेन में दहशत और डर का माहौल फैल गया। क्योंकि ड्राइवर ने टनल में घुसने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी थी, इसलिए वो दोनों कूद गए। कूदने के दौरान उन्हें काफी चोटें आई और वो वही बेहोश होकर गिर पड़े। इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता कि आखिर इस ट्रेन के साथ वाकई में क्या हुआ था, क्योंकि उन दोनों की मानसिक स्थिति
कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी बातों का पूरी तरह से भरोसा तो नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ये दावा है मैक्सिको के एक डॉक्टर का, जिन्होंने बताया कि हादसे के अगले दिन उनके पास कुल 104 लोग इलाज करवाने आए थे, जिसमें सारे के सारे मानसिक रूप से गंभीर रूप से घायल थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने जानने की पूरी कोशिश की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो ऐसा कर पाने में नाकामयाब रही, क्योंकि सबकी हरकतें इतनी अजीब थी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बात पर इटली भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन डॉक्टर ने जैसा दावा किया था कि कुल 104 लोग उनके पास इलाज करवाने आए थे, इससे उन्हें कुछ कुछ अंदेशा हो रहा था। लेकिन अंत में इस दावे से भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। समय के साथ साथ लोग भी अब इस हादसे को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसियों ने भी खुद को समेटना शुरू कर दिया और इसी तरह ये हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया। लेकिन बाद में इस ट्रेन से संबंधित कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने लोगों को और हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। जैसा कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह देखा गया, जिसमें यूक्रेन, रूस, मैक्सिको, इटली के कुछ शहर शामिल थे। इसको देखे जाने का दावा करने वाले लोग जिस तरह इसका होलिया बताते थे, वो हूबहू इस जेनिटी ट्रेन जैसा ही होता था। इसी के साथ एक और बात इस ट्रेन के बारे में सुनने को सामने आती है, जो वास्तव में शायद कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाली थी, जिससे इस ट्रेन की गुत्थी भी कुछ कुछ सुलझती हुई नजर आ रही थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैक्सिको में कुछ ऐसी जेनिटी ट्रेन देखे जाने का दावा किया जाता है और वह साल 1840 यानी जेनिटी ट्रेन के जन्म से करीब 70 साल पहले का दावा था। उसे मैक्सिको में देखा गया था। अब आपको लगेगा कि आखिर ये दावा कैसे चीजों को साफ साफ करते हुए नजर आ रहा है। तो बात कुछ यूं है कि मैक्सिको के इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने वही सोचा जो उन्हें सोचना चाहिए था। उन्होंने ये बात कही कि शायद ये टनल में घुसने के बाद ट्रेन स्थान यात्रा के बजाय समय यात्रा की ओर आगे बढ़ गई होगी। आपको इस ट्रेन के बारे में क्या लगता है कि ये ट्रेन क्या वाकई टाइम ट्रेवल में फंस गई थी या इसके पीछे का कोई और रहस्य है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दिव्य रघुवंशी आज के इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ।